देखिए अंकुर, मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वक्फ बिल दरअसल भारत का जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है, इसके मूल में जो सेकुलरिज्म का शब्द है, दरअसल उसकी एक बड़ी परीक्षा थी कि जब केंद्र की सरकार भारत के सेकुलरिज्म पर गहरे सवाल खड़े कर रही हो, उस पर गहरे हथौड़े चला रही हो, तो क्या वैसी स्थिति में भारत का सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा या इंटरवीन नहीं करेगा? क्योंकि बार बार वक्फ बिल को उस तरीके से मुस्लिम तबका कह रहा है कि भाई ये उनकी जो धार्मिक आज़ादी है, उनकी जो निजी आज़ादी है, उस पर एक तरीके से हमला है और उस पर दखलंदाजी देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो आनन फानन में उस पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया गया और उस पर सुनवाई भी शुरू हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से जो ध्वनि निकल रही है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार को वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही पत्रकार होने के नाते उस पर टिप्पणी करनी चाहिए या भविष्यवाणी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर अपने इंटेंशंस पूरी तरीके से जाहिर कर दिए कि वक्फ बिल के जो कुछ हिस्से हैं वो प्रॉब्लमेटिक है, आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं कानून सम्मत और संविधान सम्मत नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने जो इंटेंशन जाहिर किया था कि चूंकि ये मुकदमा काफी लंबे समय तक चल सकता है, 5, 7, 8, 9 महीने चल सकता है, इसलिए वो इस पर कोई अंतरिम आदेश दे सकते हैं। जिस पर केंद्र की वकील ने और साथ ही साथ राज्यों के वकील ने उनसे गुजारिश की कि फिलहाल हमारा पूरा पक्ष सुन लीजिए, जो 3 प्रश्नों पर आपने सवाल खड़े किए हैं उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से 24 घंटे की और मोहलत केंद्र सरकार को दे दी है और राज्य सरकारों को दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का में जो सुनवाई हुई है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर कोई बड़ा फैसला करने वाला है और ऐसा फैसला करने वाला है जिससे केंद्र सरकार को दिक्कत हो सकती है या एम्बैरेसमेंट हो सकता है। अब वो जो 3 सवाल है, वो 3 सवाल क्या है? जो लगातार वक्फ बिल संसद में डिबेट के दौरान जो तमाम विपक्षी दल, जो तमाम पढ़े लिखे जानकार लोग, जो बुद्धिजीवी तबका, जो मुस्लिम तबका इस पर जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, आपत्ति लगा रहा है, वही 3 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं आपत्ति दिखाई पड़ती।